आज उनका दूसरा वीलॉग आपके सामने। कुछ अहम खबरें मेरे पास अभी आई हैं, अहम मालूमात। खान को रोकने के लिए जो आलमी ताकतें सरगर्म है, क्यों अमेरिका से ताज़ा तरीन रिपोर्ट, पाकिस्तान की मादनियात का जिक्र क्यों गोल हुआ, आलमी साजिश क्या है, शमसी एयरबेस, नूर खान एयरबेस सिर्फ ड्रोन हमलों के लिए नहीं, इसमें नई मालूमात अब क्या आई है। खान का एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला जुमला आज भी अमरीकी अवानों में क्यों गूंज रहा है, और ईद पर कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं हो रही, कौम को भी ओजरी समझकर नोचा जा रहा है। तहरीक इंसाफ अमरीका में 3 दिन का एहतजाज का लाएअमल, और पाकिस्तान में भी तहरीक आखिरी ऑप्शन। ईद के बाद क्या मनसूबा है, तफसील बताता हूं। इस वक्त नफरत और नापसंदीदी की आखिरी हद खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद आज भी मौजूद है, और दूसरी तरफ नजरिया इमरान भी आबोताब से चमक रहा है। खान के हालिया जो बयानात आए आपा वाले, खास तौर पर यह खान को रोकने की हर मुमकिन कोशिश, जिसमें सऊदी अरब को ज़ाहिर है इसराइल को तस्लीम करना, उससे पहले इक़्तिदार को तवील करने का मनसूबा। अब तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, इन्हें हर सूरत में तहरीक चलाना होगी। इसके अलावा यूरोप, बरतानिया समेत जो 3 रोज़ा अमरीका में अभी आप आर्मी चीफ की आमद पर जो एहतजाज का तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुकम्मल लाएअमल दिया कि तमाम चैप्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की एसोसिएशन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका के तमाम एम्बेसी वाशिंगटन में 12, 13, 14 जून को जमा होंगे। उन्होंने दावत दी और वहाँ से फिर ये एहतजाज के मरहले को बढ़ाएंगे, इसे वाशिंगटन तक लेके जाएंगे। अभी 3 दिन के दौरे की इतला मिली है, और इसमें वाशिंगटन DC की जो एहतजाज का दिन होगा एम्बेसी के बाद, ये बड़ा अहम मामला होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी देख रहे हैं जो जिद और नफरत है, जिसमें इस वक्त अरकान कोट लखपत हों, इमरान खान को या मारंग बलोच हों, उनके साथ इवन इन लोगों को जिस तरह जिस्मानी तौर पर तो जेल में ज़रूर रखा गया, लेकिन एक तरफ इमरान खान का नजरिया पूरे पाकिस्तान में खून की तरह रगों में दौड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नफरत भी इसी तरह चल रही है। ईद के दिन के हालात आप देखें, मोशी मंडियों से लेकर घर के गली कूचों, बैठक चौराहों में, खवातीन के किचन से लेकर बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तमाम तर गुफ्तगू का मरकज़ इमरान खान। नून लीग के अपने वज़रा खुद बातें खान की करते हैं। इन्होंने बड़ा सोच समझ कर खान को हटाने का मंसूबा और रोकने का मंसूबा जो बनाया हुआ है, उसमें अभी जो ताज़ा तरीन इतलात और बड़ी रिपोर्ट जो कि एक सबूत है कि ये मंसूबा खान को हटाने का और वापसी में सबसे बड़ी रुकावट अब क्या है, आप ये ज़रा नोट करें। सबसे पहले चीज़ के डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत का नाम जो नहीं लेता था, 11 मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत का नाम लिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान सीज़ फायर में वो पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफें क्यों करता रहा। जियोलॉजिकल सर्वे यानी ज़मीन का जो सर्वे करते हैं, उसकी 2024 की मादनियात की एक पूरी रिपोर्ट आई है। दुनिया भर की नायाब धातों की पैदावार और ज़खायर जो रिजर्व है, हर मुल्क की माइनिंग प्रोडक्शन की पैदावार कितनी है, उसकी पूरी तफसीलात अमेरिका ने अभी जारी की। और ये 2024 की रिपोर्ट में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया का, ब्राज़ील का, बर्मा, कनाडा, चीन, ग्रीनलैंड, हिंदुस्तान, मलेशिया, रूस, वियतनाम सबका जिक्र किया, लेकिन पाकिस्तान जिसकी मादनियात का इतना शोर अभी मचा था, उसका जिक्र ही नहीं इस रिपोर्ट में। और दूसरा यूक्रेन की मादनी ज़खायर का कोई जिक्र नहीं, और ये दोनों ममालिक इस वक्त टारगेट पे हैं, रडार पे हैं। तो इसका आप देख लें आपके सामने कि हर मुल्क की जो रिजर्व्स हैं, अब ऑस्ट्रेलिया की मिसाल के तौर पर 5 मिलियन टन के ज़खायर आपको पता है मौजूद है, उसमें जिक्र है। ब्राज़ील के 21 मिलियन टन के ज़खायर, चीन के 44 मिलियन टन के ज़खायर, वियतनाम के 22 मिलियन। पाकिस्तान का जिक्र ही मौजूद नहीं। हालांकि बलोचिस्तान में, चागी में, आपको पता है नुकंडी में, खैबर पख्तूनख्वा में चले, शांगला, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये मादनी ज़खायर पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये बिल्कुल गायब। बैनुल-अक़वामी कंपनियों को माइनिंग की मालूमात क्यों नहीं दी गई। अब अमेरिका और चीन इस वक्त याद रखें इन नायाब धातों पर मुकाबले में, सख्त मुकाबले में। अमेरिका इन पर तमाम ट्रंप की रसाई चाहता है। ट्रंप इसमें आपको पता है जैसे अफगानिस्तान में किया, अफ्रीका में किया, खासतौर पर बलोचिस्तान में इनकी आपको पता है मुआशी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है तमाम रहनुमाओं की अमेरिका में कि नायाब स्ट्रेटेजिक मादनियात जहाँ नजर आए वहाँ असर और रसूख हासिल करना है, चाहे सरमाकारी लें, फौजी अड्डे लें या सियासी दबाव डालें। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र इसलिए नहीं किया, अगर पाकिस्तान का ये मामला आ गया तो अवाम को अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बड़ी दौलत इनके पास है। ये जो नायाब धातों का ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पूरा एक मंसूबा बना हुआ है, उसमें देखिए 100 टन नायाब मकनातीसी धातें हैं, 300 टन बड़ी सोडियम, 280 टन कोबाल्ट, ये तमाम धातें। और ये आप ज़रा अंदाज़ा करें कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में जदीद टेक्नोलॉजी में ये हेडफोन्स, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इन समेत ये जो स्पीकर्स हैं आपके इसके अलावा हवाई जहाज़ हैं, उसके इंजन हैं, और सबसे बढ़कर जो बड़ी मादनी धात जिसे सुप्रीमियम कहता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, मिसाइल्स में, गाइडेड मिसाइल्स में और फौजी आलात में इस्तेमाल होती है। बाकी कैमरों में, मोबाइल्स में, मोबाइल की बैटरियों में, गाड़ियों में जो धातें इस्तेमाल होती हैं, वो आगे सोलर पैनल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत, वो सब आपके सामने पूरी दुनिया में, गूगल पे जाएँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन दिफा और टेक्नोलॉजी में और तवानाई की सनतों में इसका हर हुकूमत एक बड़ा ज़ख़ीरा रखना चाहती है, इसीलिए इसे नायाब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखें गाड़ियों में जो इस्तेमाल होती है, वो 1 टन जो है वो तकरीबन $70,000 के करीब है। ऑस्ट्रेलिया ने भी 30,000 टन जो है वो बेची थी 2021 में, और देखें उनकी दौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अब अमेरिका में इस रिपोर्ट का जिक्र ना करने का मकसद आप सोचें, माजी में आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो पाकिस्तान के एयरबेसेस हैं, नूर खान चकलाला एयरबेस है, शमसी एयरबेस है, खासतौर पर शमसी एयरबेस बलोचिस्तान के बड़ा करीब था। यहाँ पर VIP फ्लाइट्स, फौजी ट्रांसपोर्ट के बड़े त्यारे जो हरकुलिस वगैरह आते थे, अमरीकी हुकाम आते थे, CIA आते थे, ड्रोन प्रोग्राम भी इस नूर खान शमसी एयरबेस से था, बलोचिस्तान से। अब ये रैकोटेक या सेंडक या चाकी जैसी मादनियात के इलाकों से ये बेस बड़ी करीब थी वहाँ। बज़ाहिर विकीलीक्स ने इस पर पूरी तफसीलात भी बताई थी कि ये सिर्फ दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि खित्ते में मादनियात और यूरेनियम जैसी नायाब धातों और उनके ज़खायर का, जिसका अमेरिका को इल्म था,
बलूचिस्तान में आलमी सरमायाकारी में आपको पता है कि एजेंसी CIA ने बाकायदा माइनिंग रिपोर्ट, सैटेलाइट डाटा निकाला था। परवेज मुशर्रफ ने उनको खुल के आज़ादी दी थी, जिसकी वजह से शमसी एयरबेस हम तो ये समझते थे जंगी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन असल में ये सैटेलाइट से स्कैनिंग भी करते थे, पाकिस्तानी इदारों की महदूद निगरानी भी करते थे, और खास तौर पर कीमती मादनियात पर पूरी रिपोर्ट्स उन्होंने बनाई हुई थी। ये मुशर्रफ दौर की पॉलिसियाँ हैं जो अभी तक चल रही थी। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो खान ने तो ड्रोन हमलों से मामला उठाया। अब इमरान खान के जो बाइडन हुकूमत के साथ ताल्लुकात थे वो ड्रोन हमलों की वजह से बिलाशुबा खराब हुए। एक बहुत बड़ा मामला था और इमरान खान को पता था साथ की शमसी एयरबेस और नूर खान एयरबेस में असल में किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। एक तरफ बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो रहे थे अमेरिका की जंग लड़के, दूसरी तरफ जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे इमरान खान को पता था ये बुनियाद है और ये यहाँ पर क्या मंसूबा बनाकर बैठे जो आज आपके सामने आ रहा है। खान पाकिस्तान की कॉलोनी अमेरिका को नहीं बनने देना चाहता था, इसीलिए जब हुकूमत बदली, ट्रंप की हुकूमत आई तो इमरान खान ने मादनियात के मामले के साथ ज़्यादा इसे छेड़ा नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कह के एक ही खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। अब खुद मुख्तारी में सिर्फ ड्रोन हमले नहीं है, खुद मुख्तारी में आपकी मादनियात हैं, आपके वसाइल हैं, इस खित्ते की जोग्राफियाई कंडीशन है, ये सारे मामला इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट में बयान किए। और जनरल बाजवा इमरान खान को सिर्फ जाने नहीं देता था, हुकूमत गिराना चाहता था। जब कराची में आपको याद होगा ऑफशोर ऑयल एंड गैस के केकड़ा 1 मंसूबा 2019 में जो $500 अरब से ज़ायद मालियत का तेल और गैस का मामला शुरू हुआ, खान ने गेम चेंजर भी कहा था। अचानक ऐलान आया था कि जी तजारती मिकदार में जो ज़खायर है वो मौजूद नहीं है। दोनों कंपनियां एक्सॉन मिल मोबिल थी और एक EI इटली की कंपनी, दोनों ने मंसूबा ही बंद कर दिया। अब तमाम माहिरीन और सहाफ़ी जो इस मंसूबे को कवर कर रहे थे वो दावा कर रहे थे ज़खायर बिल्कुल मौजूद है। जिस तरह पहले शीशा डाल के कुएं बंद हुए, लेकिन ये पता था तेल सस्ता हो गया, आटा सस्ता और सारा मामला सस्ता हो गया इनका, तो इनका सऊदी अरब और अमेरिका पे निसार खत्म हो जाएगा, IMF पे निसार खत्म हो जाएगा। खान को फिर इक़्तिदार से हटाने की कोशिश। फिर जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और रूस से सस्ता तेल और केकड़ा 1 का मंसूबा बनाने की कोशिश ने हुकूमत गिरा दी। मुसाफिर वाला मामला को पता है, क्योंकि एक तो ये मईशत में तबाही बर्बादी करना चाहते थे, बाद में ट्रांसफर पोस्टिंग के भी मामले हुए। जनरल बाजवा की टीम आपको पता है $200 अरब की इस एम्पायर को चला रहे हैं, ये पाकिस्तान को उसी तरह बेचने के लिए तैयार थे। अब इमरान खान जैसा रहनुमा ने पाकिस्तान में सूट नहीं करता था। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब वही लोग हैं जिन्हें मंसूबे का 1% 2% किक बैक्स, छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, इनके अकाउंट चलते हैं। इनसे कोई गर्ज नहीं पाकिस्तान को किस्तों में बेचें या एक बार में सारा बेच दें। आप छोटी सी मिसाल देख लें, ये जो इस वक्त कर्जे हैं आपके 75,000 अरब तक पहुँच चुके हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत 2022 से छीनी उस वक्त कर्जा 43,500 अरब था और इमरान खान ने इनकी बाजों की मिन्नत है कि मईशत को ना छेड़ो, ये तबाह हो जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ चूँकि उस वक्त अभी वो जुनैद सलीम साहब ने कहा तगड़ी किस्म की सुसर के लिए ओजरी पका के ले जाया था, ओजरी अंदाजा करें, इसीलिए फिर उसे 2018 को उस्मान डार से इलेक्शन भी जितवा के दिया। 2022 में रेहाना डार से बदतरीन हार के बावजूद वज़ीर दिफा भी बनाया। फिर यही हाल नवाज शरीफ का, उसकी कंपनी का, उसके लोगों का। ये लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं, ना इन्हें पसंद है। डॉक्टर अब्दुल कदीर मिसाल है उसकी, हॉलैंड में अच्छी बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे थे, खान की तरह आए, पाकिस्तान के दिफा के लिए आटम बनाया, हॉलैंड की बेहतरीन ज़िंदगी छोड़ी, जेलों में गया, मुकदमात हुए, PTV पर माफ़ी मंगवाई, पेंशन बंद कर दी। हालात ये थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कुर्बानी के लिए जानवर नहीं खरीद सकता था, उसी हालत में दुनिया से रुखसत। अब खान का इन्हें पता है कि 24 करोड़ लोग साथ हैं, सोशल मीडिया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसके बावजूद ये ज़्यादती कर रहे हैं। अब ये ताज़ा तरीन खान के जो बयानात आपा के मुतल्लिक आए और ट्रांसफ़र के मुतल्लिक आए, उसमें अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इमरान खान इनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए ये जो डीप स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के इन तमाम मादनी ज़खायर पर, उन तमाम मसाइल पर नज़र रख के बैठे हैं, वसाइल पर, ये आलमी दुनिया में सऊदी अरब भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ये बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें, और साथ फॉर्म 47 वाले जो अपने पाव गोश्त का इंतजार करेंगे कब ये जानवर गिराया जाएगा, कब पाकिस्तान को गिराया जाएगा। जैसे आज आप बैल दुम्बा कुर्बान करें, बेहतरीन गोश्त आप निकालते हैं अहले खाना के लिए, दोस्तों के लिए, महल्लेदारों के लिए, गोश्त का जो रान है, सीने का गोश्त है, गर्दन हुई, कोरमा बिरयानी बनाने के लिए, कलेजी दिल भी निकाल लेते हैं, फिर खाल के लिए भी ये पहुंच जाते हैं, वो जो हिस्सा बचता है। अब पीछे बचते हैं ओजरी, मसाना, फेफड़े, अंतड़ियाँ, हड्डियाँ को पूरे तो ये वैसे ही खा लेते हैं, आपको पता है। अब बाकी गिद्ध इसका इंतजार करते हैं, ओजरी का, गिद्ध जो ख्वाजा से पका के लेके जाता था, ओजरी। अब ये इंतजार करें कब लाश को नोचें, कभी क्रिप्टो के नाम पे, कभी मादनी वसाइल। अभी क्रिप्टो के नौसरबाज जियो न्यूज़ खबर दे रहा था कि वो इलोन मस्क के वाले से मिला किसी राहदरी में जाते जाते, उसे कहता है ट्रंप और तुम आपस में लड़ो ना। जैसे उसने इलोन मस्क के कान पकड़ लेने हैं कि तुम माफ़ी मांगो, मतलब इलोन मस्क का बाप। बहरहाल आपको इनकी बातों का अगर यकीन नहीं कि पाकिस्तान के हालात आप देखें आपको पता लग जाएगा। 17% गुर्बत में था मुल्क, आज 50% से ज़्यादा लोग गरीब हो गए, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज आप लोग तो गोश्त फ्राई कर रहे होंगे, तिक्के कबाब की तरकीबें शेयर कर रहे होंगे व्हाट्सएप पे, अल्लाह ने दिया, शुक्र करें अल्लाह का। लेकिन इस वक्त याद रखें 12 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी ऐसे जो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हुए हैं कोई थोड़ा सा गोश्त दे जाएगा। ये त्यौहार अब तो सिर्फ 1-2 करोड़ लोगों का, 24 करोड़, बाकी हसरत से इन लोगों को देखते हैं क्योंकि बदमाशों की, चोरों डाकुओं की हुकूमत है। 145% इजाफा तनख्वाह में कर दिया उन्होंने। अभी चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह में 600% इजाफा। एक तरफ मैशत की बदहाली का रोलर होते हैं, माली मुश्किलात का रोलर होते हैं, और इनके पास तो गाड़ियाँ मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, बिजली, गैस, नौकर चाकर, खाना पीना, बैरून मुल्क दौरे, बल्कि हज और उम्रे भी मुफ्त। तनख्वाह में 600% इजाफा भी, बल्कि जनवरी से इन्होंने नोटिस लगाया कि 50 लाख इनके वाजिबात बनते हैं वो भी देने हैं। और ये सब माल खा के जाते कहाँ हैं? हज करने। डायलॉग क्या होता है, देखिए हमें अल्लाह ने बुला लिया, बिल्कुल झूठ है ये।
मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहुमा का बयान उठा के देखें, करप्शन मार लूट मार और मुशर्रफ का जहाज अगवा के बाद जब मुशर्रफ के साथ नवाज डील की मुझसे भागा बक्से 140 लेके, तो बयान क्या दिया, मुझे अल्लाह ने बुला लिया, मेरे रब ने बुला लिया। क्या सादत है, हम सऊदी अरब में रहेंगे। ये और बात है, नवाज वहाँ से जाके सीधा लंदन भागने के चक्कर में मुआहदा तोड़ के लंदन भाग गया था। अब सोचिए कि अल्लाह ने बुलाता तो फिर ये 67,000 पाकिस्तानी जो हज नहीं कर सके, क्या ये गुनाहगार लोग थे? 35 अरब रुपया भी दिया और हज पे भी नहीं जा सके। अभी ये जो लोग हज पे गए हैं, जरा देखें कौन है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, दोनों सरकारी महकमों के तमाम बड़े बड़े जज, वजीर इतलात, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी डिफेंस, शहबाज शरीफ, आर्मी, ये सब के सब हज पे पहुंचे हुए हैं। अब ये कहें हमें अल्लाह ने बुला लिया। अब अल्लाह ने तो ईदी अमीन को भी फिर बुलाया वहाँ हज के लिए, हिजारमीन यूसुफ को भी बुलाया, परवेज मुशर्रफ की बहुत सी ऐसी तस्वीरें हमने देखी। ज़ियाउल हक तो बाकायदा अंदर जाके आपको पता अंदर बाहर निकलता था। अयूब खान का भी यही मामला था, यहया खान का भी यही मामला। नवाज शरीफ मस्जिद नबवी में आपको पता, वो कह रहा है 10 साल में सऊदी अरब, वहाँ साहबजादा हामिद ने मेरे प्रोग्राम में खुद कसम उठाई थी कि इसकी रिश्वत एक तो पकड़ी, दूसरा 10 साल का मुआहदा मस्जिद नबी में बैठ के झूठ बोल रहा था, वो मुआहदा साहबजादा हामिद रजा के वालिद की जेब में था। अब ऐसे लोग वहाँ मक्का मदीना पहुँच जाए तो ये नवाज शरीफ को फिर सलाहुद्दीन यूबी बनाते हैं, हालांकि वो जलीलुद्दीन यूबी भी नहीं बन सकते। सलाहुद्दीन यूबी ने कभी को हज ही नहीं किया, वो बैतुल मुकद्दस को कुफार की कैद से आज़ाद करवाने लगा। वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस उम्मत मुस्लिमा का दिफा करता था। इन्होंने हिजरा असवद को तस्वीर के लिए इस्तेमाल किया। मैं कुरान पाक में ढूंढता रहा हिजरा असवद के बारे में, हदीस में मुझे मिला कि तवाफ के दौरान बोसा देना, लेकिन ये ताकतवर लोग चूमने की तस्वीर वायरल कर देते हैं। इनकी तस्वीरें शैतान को पत्थर मारते हुए भी वायरल होती हैं। अब चूंकि हमारे पास इल्म नहीं है, वरना जो शैतान आगे से नहीं मारता वो हमें नजर नहीं आता। अब ये हज और उम्रे के पैसे कहाँ से आते हैं, इनसे पूछे। ये जो गरीब अवाम पाकिस्तान की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती, क्या उनकी तालीम इलाज पे नहीं लग सकते? ये तो बातें करते हैं करप्शन की, और जिस पे इल्जाम लगाते हैं, मैं इस तरह की इनकी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ आपको। लेकिन इमरान खान ने तोशा खाना घड़ी का केस बनाया, वो अपनी सारी जिंदगी कमाई शौकत खानम को दे चुका है। उसका अभी भी शौकत खानम के 3 अस्पताल पाकिस्तान में खड़े हैं और इनकी 5 बड़े आज़मों में इनकी टैक्स चोरी की मालो दौलत की 2 इमारतें खड़ी हैं, नमरूद की तरह खजाने जमा है। अभी बहरहाल नूर खान एयरबेस के मतलब शहबाज गिल ने भी एक वीलॉग किया, इम्तियाज़ आलम साहब ने भी खबर के हवाले से तरदीद की, ये पुरानी खबर थी। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी इस पर मजमून लिखा। ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन जो है आजकल देखें उन पर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, तहकीक करनी होती है, क्योंकि उसमें इंडिया का एलिमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है। वो इन खबरों को ज़ाहिर गड़बड़ करते हैं, अपने बयानी को बनाने की कोशिश करते हैं। बेस तो खैर अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान की जो चाहे जहाँ चाहे ले सकता है, क्योंकि वडियाला में कैदी बैठा हुआ जिसने रोकना था, तो बराह रास्त लेकिन अभी कोई बेस इनके पास नहीं है। लेकिन जो हालात चल रहे हैं वो भी ले लेंगे तस्लीम करने के बाद। तो ये इसलिए पाकिस्तान की कौम को तहरीक चलाना बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने आपको बताया ये आपका या IMF या मुआशी, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, ये आपका मसला है, ये खान का मसला नहीं है, याद रखें। इसलिए इमरान खान को जेल से निकालें ताकि आपके वो मसाइल हल करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।